अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दीन हॉस्पिटल में, जहां पर 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया और ये आज इसका दूसरा रोज़ है। हमारा इधर जब हमें पता चला कि दीन हॉस्पिटल में 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया है और लाहौर से जो है ना वो टीमें आई हुई हैं जो कि यहाँ के लोगों के इलाज कर रही हैं और फ्री कर रही हैं। यहाँ पे अदवियात भी फ्री जो है ना वो दी जा रही हैं, क्योंकि हमें जैसे पता चला कि कल बहुत ज़्यादा तादाद में ऑपरेशन किए गए हैं, तो आज हमने इधर का विजिट किया। तो इस वक्त हम दीन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, तो इनके एडमिन से हम बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है और वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासिन भाई। आप यहाँ के एडमिन हैं अरब भाई? जी जी, मैं एडमिन ऑफिसर हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल में। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि इस हॉस्पिटल में ये कितने रोजा आई कैंप लगाया गया? यासिन भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का N22 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लेके आए। हमारे हॉस्पिटल में आज 2 रोजा फ्री आई कैंप किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा रोज है। और ये फ्री आई कैंप जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल के इश्तराक से किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कल और आज में हम कोई 100 के करीब मरीजों को जो है ना वो सर्जरी करके और कामयाब लेंस डाल चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हॉस्पिटल का सबसे जो बड़ा एजाज़ है, उस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। वो यह है कि एक 10-11 साल की बच्ची है, शेरगढ़ के साथ में एक गाँव है कुरैशी चक, वहाँ की, और वो इंतहाई गरीब है, मतलब कि वो खते गुर्बत से भी नीचे की जिंदगी गुजार रहे थे। वो अपनी बच्ची का जो है ना वो करवा ही नहीं सकते थे इलाज। अल्हम्दुलिल्लाह वो अनाउंसमेंट सुन के हॉस्पिटल का देख के वो हॉस्पिटल में आए हैं। कल उनकी बच्ची का ऑपरेशन हुआ है और आज अल्लाह पाक का करोड़ मरतबा शुक्र है, बच्ची की आज पट्टी खुल गई है, तो बच्ची को बिल्कुल वाज़े नजर आ रहा था। और ये है कि बड़ों के भी ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़ी उम्र की औरतों के, बड़ी उम्र के लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो दुनिया देख ली है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिस बच्ची की 8-10 साल उम्र है और उस गुज़श्ता को 6-7 साल से आंखों में मोतिया उतर आने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी, तो बच्ची की आज पट्टी खुली है तो वो पूरी दुनिया को देखने के काबिल हो गई है। अच्छा सर, आप ये बताएं, आरफ भाई के यहाँ के ऑनर जो है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो मियां अंसर जवेद साहब हैं, उनका भी कल विजिट था, वो आपसे किस हद तक मुतमिन हो गए यहाँ से गए? सर मैं समझता हूँ कि सर मेरे जो बॉस हैं अंसर जवेद साहब, मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक अदना सा कारकुन हूँ और मुझे इस बात का फख्र है कि उन्होंने अपनी मिट्टी को भूले नहीं। वो यहाँ शेरगढ़ से वो प्रॉपर यहाँ के हैं। अल्लाह पाक ने उनको बड़ी इज्जतों से नवाजा। चेयरमैन FBR भी रहे, वफाकी सेक्रेटरी भी रहे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वो 12 मरतबा लगे। अल्लाह पाक ने उनको काफ़ी इज्जतों से नवाजा और ये उनकी ग्रेटनेस है कि वो जिस मिट्टी के थे वो अपनी मिट्टी को भूले नहीं और अपने आबाई इलाका के लोगों के लिए, जो बड़े बड़े लोग यहाँ पे, बड़े बड़े नामवर लोग भी गुजरे हैं। आप जानते हैं शेरगढ़ में सियासी लोग भी गुजरे हैं, बड़े ब्यूरोक्रेसी के भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अंसर साहब की ये ग्रेटनेस है कि उन्होंने इस इलाका भर की आवाम के लिए, गिरदोनवा के लिए, उन्होंने इतना अच्छा जो है ना वो यहाँ पे इक़दाम किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर पूरी तहसील नाला में सबसे बेहतरीन सेटअप है ये दीन अस्पताल जो है। मैं आपको, और इस अस्पताल की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि सर अंसर साहब के दोस्त थे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। वो मेरे बॉस सर अंसर साहब के इंतहाई करीबी दोस्त थे। तो इस अस्पताल का ये एक एजाज है कि इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने आके अपने दस्ते मुबारक से, बहुत बड़ी बात है जी, एक मायानाज जो है। और मैं आपके चैनल की वसातत से मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हॉस्पिटल में जो इस वक्त हमारे शोबाजात काम कर रहे हैं उनमें सरफहरिस्त गायनी का है। गायनी में हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिलीवर किया जाए। अब यहाँ पे कोएक्स भी बैठे हैं, जगह जगह उन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए हैं। मैं अपने नाजरीन को भी ये गुजारिश करूंगा कि अब वो दौर खत्म हो गया जब गली मोहल्ले के डॉक्टरों से ऑपरेशन करवा लेते थे लोग, मेडिसिन लेते थे। हमारे हॉस्पिटल में हमारे बॉस ने बड़ी सख्ती से कहा हुआ है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल में गायनी की डॉक्टर बड़ी बात है, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, यूके की क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर माहीन साहबा, वो यहाँ आके OPD भी करती हैं, गायनी के ऑपरेशन भी करती हैं। जनरल सर्जरी के जो है वो भी हम किसी सिंपल एमओ से नहीं करवाते। हमारे हॉस्पिटल में 3 से 4 MO WMO बैठती हैं, वो भी ऑपरेशन कर सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अपना सर अंसर साहब ने बड़ी सख्ती से कहा है कि जनरल सर्जन जो FCPS सर्जन होगा वो जनरल सर्जरी करेंगे, जो FCPS गायनी की डॉक्टर होगी वो आके सर्जरी करेंगी गायनी की। हम किसी सूरत क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करने वाले नहीं। और लोगों से, देखने वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप दीन हॉस्पिटल में आए, आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा और
पैसे वही हैं जो आपसे कोएक्शने लेने हैं, और आप जब आएंगे आप देखेंगे तो उन पैसों में से भी इंतहाई कम रेट पे जो है ना वो आपके यहाँ पे एक अच्छा जो है आपको एक स्टैंडर्ड वे में आपको काम जो है ना वो आपका हो सकेगा। अभी आप देख सकते हैं हॉस्पिटल में आपको काफी रश नजर आ रही है। हमारा 2 रोजा आई कैंप है। मैं अभी आपको ऑपरेशन थिएटर में भी लेके चलता हूँ एंट्रेंस पे, वहां पे भी 8-10 पेशेंट बैठे हैं जिनको इंजेक्ट हो चुका है और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर तक इंशाल्लाह जो है ना वो सर्जरी भी हो जाएगी। आप देख रहे हैं ओपीडी हो रही है, लोग बैठे हैं, फ्री मेडिसिन दी जा रही है और बाकी सारा जो है वो आपके साथ। अच्छा, आपने पहले जिक्र किया है कि एक छोटी बच्ची है जो कि तकरीबन 7-8 साल उसकी उम्र है, तो उसका कल ऑपरेट हुआ है, तो वो माशाल्लाह उसको जो है ना वो दिखाई देने लगा। वो पहले तकरीबन 5 साल से पहले उसकी नज़र ठीक थी, उसके बाद उसकी नज़र खराब हो गई, यानी कि उसको दिखना जो है वो बंद हो गया। उन्होंने जब फ्री आई कैंप का जो तशहीर की गई या लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाई गई, वो सुन के या पढ़ के आए इधर, तो बाकी वो जो है ना जैसे आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उस तबके से तल्लुक रखते हैं कि जिस पे वो पैसों से इलाज करवा ही नहीं सकते, उस बच्ची को जो है ना वो नजर आना शुरू हो गया। इसके बारे में आप थोड़ी सी हमें तफसील बताएं। मैं आपको बताता हूँ सर, वो साथ में शेरगढ़ के एक साथ में गांव है चक वलायत अलीशा, वहाँ की वो इंतहाई पूरेस्ट फैमिली है और वो बेचारे, मैं जिस तरह आपको पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि वो इस पोजीशन में थे ही नहीं कि वो किसी भी प्राइवेट सेटअप से बच्ची का इलाज करवा सके। हमारा चूंकि आई डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये पूरा जो ऊपर आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये पूरा स्पेसिफिक जो है ना आईज के लिए हमने मुख्तस किया हुआ है। ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन जो है इसमें आई ओपीडी के लिए अलग हमने रखा हुआ है कमरा। ऐसे पेशेंट जो बाहर से आते हैं, सर्जरी जिनकी हो जाती है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे पट्टी खुलनी होती है, जो बाहर दूर से आए फिर हम उनको इतना अकोमोडेट करते हैं कि वो लोग दोबारा घर जाके दोबारा उनको वापस ना आना पड़े, वो इस तकलीफ से बचे, उसके लिए हमने अलग से कमरा भी उनके लिए रखा हुआ है। ऑपरेशन थिएटर जो है हमारा, वो मैं ये दावे से कहता हूँ कि आई ऑपरेशन थिएटर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हमारे पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन जो है ना वो काम कर रहा है। ये आई ऑपरेशन थिएटर है। मैं आपको बताऊँ, आप बच्ची के बारे में पूछ रहे थे, वो पुअरेस्ट फैमिली थी, वो करवा ही नहीं सकते थे। बच्ची को 6-7 साल पहले उसकी 5-6 साल की उम्र में उसको दोनों आंखों में मोतिया उतर आया, जिसकी वजह से बच्ची बिल्कुल नहीं देख सकती थी, देखने के काबिल भी नहीं थी। और अफसोसनाक बात यह है कि यार अभी उस बच्ची की पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, और वो बच्ची अपने कमरे में एक साइड पर दुबक के बैठी हुई थी। उन लोगों ने ऐलानात सुने, हॉस्पिटल की तशहीर देखी, तो वो जो है कल आए हैं हमारे कैंप पे। और मैं आपको बताता चलूं कि उनका प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक हाशमी साहब हैं जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया है, और डॉक्टर साहब जो हैं वो टीचिंग अस्पताल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लेक्चरर भी हैं। वो डॉक्टर्स को जो आई के डॉक्टर बनते हैं, आई स्पेशलिस्ट बनते हैं, उनको लेक्चर देते हैं। डॉक्टर साहब ने उनका ऑपरेशन किया उस बच्ची का, और आज उसकी पट्टी खुली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बिल्कुल जो है ना वो आंखों से अपनी दुनिया को देख रही है। ये ऑपरेशन थिएटर है, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 8-10 पेशेंट हैं जिनको जो यूनिफॉर्म है वो ऑपरेशन वाली वो पहना दी गई है। डॉक्टर जफर साहब खड़े हैं साथ, ये असिस्ट करवा रहे हैं, अपना डॉक्टर यूनुस भट्टी साहब हैं। ये इनको अभी यहाँ पे मेडिसिन लगाई जाएगी, इंजेक्ट किया जाएगा, वो जो भी पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद ये साथ में ओटी है, फर्दन 1 बाय 1 करके इनको इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा और सर्जरी कर, और इनकी वेरी नेक्स्ट डे कल 8-10 बजे तक इनकी पट्टी इंशाल्लाह ताला खुल जाएगी। और जो बच्ची की आप जिक्र कर रहे थे जफर साहब का, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, यूनुस भट्टी साहब का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इनकी तस्वीरें भी मैं आपको शेयर करूंगा, वो अपने चैनल की वसातत से आप जो है ना वो लोगों के सामने रखिएगा। जो देखें हॉस्पिटल का मकसद पूरा हो गया। सर अंसर साहब ने जो हमारे बॉस हैं, उन्होंने जो एक पौधा लगाया था, आज मैं समझता हूँ कि उसका जो है कि वो तनावर दरख्त बन गया है। एक बच्ची जो जिसने अभी दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, वो उसका जो है ना काबिल होगी कि वो है ना वो दुनिया को अब देखेगी, वो पढ़ेगी, लिखेगी। और इस एंड से जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए सर अंसर साहब को, उनके लिए कम है। अल्लाह पाक इसी नेकी के सदके उनके वालिदैन को की बख्शिश फरमाए, उनको अपनी दीवार रहमत में जगह दे। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना अभी प्रोफेसर अनवार साहब हैं, वो आके सर्जरी भी स्टार्ट करेंगे और पेशेंट्स की इंशाल्लाह ताला सर्जरी। मैं हॉस्पिटल का जो है ना वो तारफ करवा रहा था। गायनी के पोर्शन के अलावा जनरल सर्जरी के हमारे पास FCPS सर्जन है 2, वो हमारे पास आते हैं, ऑन कॉल भी आते हैं, OPD के लिए भी आते हैं। उसके अलावा 24/7 हॉस्पिटल जो है वो आवाम की खिदमत के लिए बिल्कुल खुला है। कोई 24 घंटे में 1 सेकंड भी नहीं है ऐसा कि इसको बंद किया जाए।
कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, कोई खुशियां गमी हो, हमने चूंकि सर्विस देनी है, हमारे बॉस ने हमें एक हमारे जिम्मे खिदमत का जो अमल है वो लगाया हुआ है, वो हमने करना ही करना है। 24/7 डॉक्टर यहाँ पे अवेल हैं, फार्मेसी की सहूलत मौजूद है, लैब की सहूलत मौजूद है, और पूरे हमारे इलाके में ब्लड बैंक सिर्फ दीन हॉस्पिटल शेरगढ़ का रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। अब देखें, साथ में कोएक्स बैठे हैं, लैब बना के बैठे हैं, किसी को कोई पता नहीं, काम सीख के बैठे हैं लोग। ठीक है, स्टैंडर्ड वे में काम हो रहा है दीन अस्पताल शेरगढ़ में। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है लोगों से, देखने वाले नाजरीन से, कि वो अब कोएक्स वाला जमाना चला गया है, पैसे भी वो आपसे ज्यादा ले लेते हैं, और बजाय वो आपको सेहत याब करने के, शिफा देने के, और मजीद बीमारियां आपके जिस्म में दाखिल कर देते हैं। तो आप आए यहाँ पे, स्टैंडर्ड वे में अपना चेकअप करवाएं, डॉक्टर हजरात से अपना काम फ्री में हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 10-10 हज़ार, 1000 की मेडिसिन दे दी जाएगी, 2-2 हज़ार आपसे फीस ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आए, ओपीडी टाइम में WM होती हैं, MO होते हैं, आप अपना चेकअप करवाएं, अपने लैब टेस्ट जो है वो चुगताई लैब का हमारे पास कलेक्शन पॉइंट है, आलम इंटरनेशनल का कलेक्शन पॉइंट है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की सबसे बेहतरीन लेबोरेटरी है, और मुनासिब रेट्स में आके आप अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं। जी, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे 2 रोजा फ्री आई कैंप का, 2 रोजा फ्री आई कैंप का आज दूसरा दिन है, जिसमें माशाल्लाह बड़ी तादाद में लोगों ने फायदा भी उठाया, मुस्तफीद भी हुए, कुछ का इलाज हुआ, कुछ का इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट होगा उस पे होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो दीन हॉस्पिटल की, जो उनके एडमिन ने आरफ शहीन साहब ने बताई है कि 24 आवर उनमें से कोई ऐसा लम्हा नहीं होता कि जब यहाँ पे डॉक्टर अवेल नहीं होते, और कोई सैकड़ों हजारों की तादाद में उनकी फीसें नहीं होती। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप बजाय गली कूचों में बैठे डॉक्टरों के पास जाने के दीन हॉस्पिटल का रुख करें। यहां आपको क्वालिफाइड डॉक्टर मिलेंगे जो कि आपका एक बेहतरीन इलाज कर सकते हैं, बेहतरीन तशखीस करके आपको एक अच्छा नुस्खा दे सकते हैं, जिसके जरिए आप मजीद बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह।